दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, लेकिन इस बार उन्होंने एक एटम बम का जिक्र किया है, सबूतों का जिक्र कर दिया है। क्या कुछ कहा है समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाया है इस बार, लेकिन उन्होंने कुछ सबूतों की भी बात की है। उनकी बातों का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, राहुल गांधी पहली बार इतने ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर को लेकर लगातार संसद में विरोध प्रदर्शन हमने देखा और ये देखा किस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी मीडिया के सामने आए, पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ मेरे पास एक एटम बम मेरे हाथ लग गया है और चुनाव आयोग इससे बच नहीं सकता। वो अधिकारी जो ये सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे, वो अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो हम इनको ढूंढ कर निकालेंगे और हमें इस बात के पूरे प्रूफ मिले हैं कि चुनाव आयोग इस गड़बड़ी में शामिल है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदू। अब दोस्तों, बिहार में एक तरफ ड्राफ्ट तैयार हो गया है और वो ड्राफ्ट राजनीतिक दलों को सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, प्रियंका गांधी हो, सब लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर बिहार में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम बहुत लंबे समय से इस बात को मॉनिटर कर रहे थे। हमने कर्नाटका में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, वोटर गड़बड़ी के संकेत हमको शुरू से मिल रहे थे। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले यह भी बोला था कि 99% नहीं 100% हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है यह भी सबको दिख रहा है और हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। बिहार विधानसभा में भी इस पर खूब हंगामा हुआ और आप ये देख रही हैं कि संसद का ये सत्र, मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, पूरा का पूरा जो गठबंधन है विपक्ष का, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, एसआईआर के पोस्टर भी फाड़े गए और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब पूरी तरीके से एकजुट होकर इस मसले पर विरोध कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है, राहुल गांधी ने आज जो बात बोली है, सीधे सीधे चुनाव आयोग का उन्होंने नाम लिया है और चुनाव आयोग का नाम लेकर उन्होंने ये कहा है कि हम जानते हैं कि ये इस गड़बड़ी में शामिल है और हमारे पास एटम बम है। जब हम उस एटम बम को सामने लाकर रख देंगे तो चुनाव आयोग को कहीं भी मुंह छिपाने का मौका नहीं मिलेगा और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो आगे, लेकिन चुनाव आयोग इस मसले पर जरूर उसको जवाब देना पड़ेगा। यह बात बार बार राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है और आप देखिए, राहुल गांधी जब इस बात को कह रहे हैं तो आप इस बात को यूं ही नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने कई बार यह कहा कि हमारे पास सबूत है, हम सबूतों के साथ बात करेंगे और वो सबूत हमारे हाथ में है। तो राहुल गांधी एसआईआर के मसले पर ही नहीं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने ये
कांग्रेस में विपक्ष जो है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि महाराष्ट्र में उन्होंने वोट बढ़ा करके खेल किया और बिहार में ये वोट घटा के खेल कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि हम लोग बैठेंगे आपस में बात करेंगे कि हमें चुनाव का बॉयकॉट करना है। यानी जब लोकतंत्र में चुनाव के बॉयकॉट तक बात आ गई है तो आप ये समझ सकती हैं कि ये मसला कितना गंभीर हो चुका है। और जहां तक बात राहुल गांधी की है तो राहुल गांधी ने जो आज बात कही, राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक अंदाज में, बेहद गुस्से में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और साफ तौर पर खुले शब्दों में उन्होंने ये कह दिया है कि चुनाव आयोग ये न समझे कि वो बच जाएगा। उसके जो भी अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त होंगे, आज नहीं तो कल हम उनको, चाहे वो रिटायर हो जाए, लेकिन हम उनको ढूंढ कर सामने लाएंगे और पूरे देश के सामने ये बताएंगे कि इन लोगों ने कैसे कैसे गड़बड़ी की है। राहुल गांधी का जो गुस्सा है, राहुल गांधी का जो आक्रोश है, वो साफ तौर पर उनके बयान में भी झलक रहा है। आप राहुल गांधी के बयान को फिर से सुनिए ताकि आप ये समझ सके कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो कितने गुस्से में है और कितनी मजबूती के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि देखिए हमने चुनाव आयोग से मांग की थी कि आप इसकी जांच करिए, ये जो गड़बड़ी हो रही है इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी मदद नहीं की, तो फिर उसके बाद हमने अपनी जांच कराई, अपने स्तर पर हमने इसकी जांच की। और आज जो चुनाव आयोग कर रहा है वो देश के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये देश के लोगों के खिलाफ है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम इसका जवाब लेकर रहेंगे। तो आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा। विपक्ष जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, और अभी राहुल गांधी बिहार भी जाने वाले हैं, तेजस्वी यादव के साथ उनके कई कार्यक्रम हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ आपको नजर आए थे। तो विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा, वो लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है और ये मुद्दा बिहार चुनाव तक यूं ही गर्म रहने वाला है। लेकिन राहुल गांधी का आज का तेवर बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हम बहुत जल्द ये बम फोड़ सकते हैं। चुनाव आने वाला है, करीब 2 महीने का ही वक्त बचा होगा बिहार चुनाव में, तो क्या लगता है कब तक राहुल गांधी इसका खुलासा करेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने यह बात तो साफ तौर पर कह दी है कि हमारे पास सबूत है, 100% हमारे पास सबूत है। अब राहुल गांधी है वो किसी भी दिन इसका खुलासा कर सकते हैं। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस दिन इसका खुलासा होगा, जिस दिन राहुल गांधी कोई सबूत रखेंगे और अगर राहुल गांधी के सबूतों में सच्चाई निकली तो ये देश के लिए एक बड़ी घटना होगी, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ये देश के खिलाफ है और देश के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। अब राहुल गांधी के पास कौन से सबूत हैं, कौन से सबूत वो पेश करने वाले हैं और क्या वो दिल्ली से इसका खुलासा करेंगे या फिर बिहार जाकर इसका खुलासा होगा? क्या जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेता हैं तो रणनीति के साथ इस पर काम करेंगे। और संसद में भी एसआईआर पर बात नहीं हो पा रही है, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, लेकिन राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये चाहता है कि एसआईआर के मसले पर बात हो। लेकिन राहुल गांधी ने संकेत बहुत बड़े दिए हैं और अब मुझे लगता है कि हर किसी को इस बात का इंतजार है कि राहुल गांधी के पास जो सबूत हैं वो सबूत क्या चुनाव आयोग के बारे में कोई ऐसा खुलासा कर सकते हैं जो देश में एक बड़ी हलचल पैदा कर देगा। बिल्कुल।
राहुल गांधी ने अभी जो बात कही है चुनाव आयोग को लेकर, वो बार बार इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार वोटों की चोरी कर रहा है। किसके लिए कर रहा है ये भी हर कोई जानता है, और अब उन्होंने सबूतों का जिक्र कर दिया है। बहुत जल्द वो इसका खुलासा भी करेंगे। अब जब खुलासा होता है तब क्या कुछ होगा देश की राजनीति में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।